ये लुटेरों ने कुछ रोडमैन का वेश बनाया और कैश वैन को बीच में ही रोक लिया और फिर खुदाई का प्रयोग शुरू किया और कैश ट्रक को पीछे से उठाने लगे और उसे बैकअप लेने से रोका गया और एक आदमी सक्शन कप को पकड़ता है और वाहन को खोलने लगता है। फिर कटिंग गन का इस्तेमाल किया जाता है और एक से सैच के कब्जे को खरोंचा जाता है और अंदर बम फेंका जाता है जो एक धुआं बम होता है। और एस्कॉर्ट अचानक स्तब्ध था और वह केवल आज्ञाकारी रूप से कार का दरवाजा खोल सकता था। और फिर लुटेरों ने जल्दबाजी की और बैंकनोट से अपना बैग भरने लगे और एक अपनी कार में परिवहन करता है। और इस समय डाकू कुछ देखते हैं। यह एक लड़का है जो उन्हें लूटते हुए देख रहा है, इसलिए जबरन लड़के को कार से बाहर निकाला गया। उसे अमानवीय रूप से गोली मारी गई, लेकिन लड़के के पिता यहाँ पर तेजी से दौड़ पड़ते हैं। नतीजतन लुटेरे निकल जाते हैं और उसे कई बार गोली मारी जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। इस समय इन कमीनों को पता नहीं है कि इस बूढ़े का अपमान करना कितना बुरा हो सकता है। और फिर बाद में डॉक्टर 30 घंटे से ज्यादा का रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं और अपनी जबरदस्त इच्छा से वो आदमी बच जाता है। और आपके बेटे का दिल, जिगर, प्लीहा, फेफड़े और गुर्दे वो प्रत्येक शॉट से बचाने में विफल होते हैं। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ये सुनकर आदमी का दिल टूट गया और उसका दम घुटने लगा और वो बहुत गुस्से में रहने लगता है। मैं इस गिरोह के टुकड़े टुकड़े करने जा रहा हूँ। और फिर CIA के लोग आदमी को एक सूचना देते हैं, सारा सामान लूट लिया गया है और कैश वैन के गैंगस्टर को 3 महीने के भीतर आप बिना रुकावट के किसी को भी मार सकते हैं। क्या बात है, ये सब तुम्हारे लिए है। 3 महीने नहीं, मैं इसे केवल 2 सप्ताह में करूँगा। और फिर वो गुंडा खून से लथपथ था और पूरे शहर के गैंगस्टर जब भी कभी डकैती कैश वैन के बारे में विचार करते हैं तो बंदूक के नीचे सभी को मार दिया जाता है। पर फिर भी वो असली गुंडा अभी भी नहीं मिल रहा है, वो शख्स जिसने उसके बेटे को गोली मारी। इस समय छोटे भाई ने आदमी को याद दिलाया रोब का जमाना, और इसके बाद उन कमीनों ने लूट लिया और कोई निशान नहीं छोड़ा और एस्कॉर्ट कुछ नहीं कर सके। उस आदमी को ढूंढना बहुत मुश्किल है और भाई सेन एक सपने की तरह जागता है, इसलिए उसने CIA की बड़ी बहन से पूछा और खुद को एक नई पहचान दी और एक बेरोजगार बन गया। और अधेड़ उम्र के आदमी की पहचान के लिए एस्कॉर्ट से आवेदन करने के लिए जाता है। और एस्कॉर्ट कंपनी पहले ही आदमी के साथ थी और उसकी शारीरिक क्षमता का आकलन किया जाता है और अपनी ताकत को छिपाने के लिए वो शूटिंग के दौरान सटीक रहता है और हर शॉट को नियंत्रित करता है और कभी भी निशाना नहीं चुकता। लेकिन प्रत्येक गोली केवल चलाई जाती है तो लक्ष्य के किनारे पर, और बारबेल उठाना भी कई बार होता है और वापस रख दिया जाता है और जानबूझकर यह बहुत जोरदार दिखाया जाता है। परीक्षण समाप्त होने तक प्रतीक्षा की जाती है और सेना का हर आकलन, न ज्यादा न कम, पास करने के लिए ठीक 70 अंक आते हैं और यही संगे को इतना शानदार बनाता है। और वो क्रिम्पिंग पास करता है और वो अपनी ताकत भी छुपाता है। इसके बाद भाई सेन पहली बार किसी मिशन पर जाता है और एक लुटेरे से मिलता है और उसका कप्तान लूट लिया गया था और उसे बंधक बना लिया गया था। और फिर लुटेरों ने उसे धमकी भी दी और एक पल के लिए साथी अवाक रह गए, लेकिन आदमी बहुत शांत रहता है और उम्मीदों से भरा भी रहता है और वो लुटेरों को देखना चाहता था, क्या ये स्वयं वही गुंडा है? और आदमी उसे देखने लगता है। तो चलो साथियों, तुम कार में रहो और स्थिर रहो। और लुटेरों की आवश्यकताओं के अनुसार वो आदमी थैला दर थैला कार में डाल देता है और फिर भाई सेन जानबूझकर पैसे की एक थैली जमीन पर फेंक देता है और लुटेरों ने ये देख लिया और वो उसे लेने के लिए कार से उतर गए। मुझे ठीक से देखने दो, ये तुम क्या कर रहे हो? और सेंग सिर हिलाता है, फिर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे एक ही गोली मारता है और अन्य लुटेरे ये देख लेते हैं और वो संगे का अनुसरण करते हैं। परिणाम स्वरूप आदमी ने एक एक करके गोली मारी और फिर सिर पर गोली मारता है और कोई भी चूक नहीं होती। और अब छोटा मालिक डरा हुआ है, ओह ये बच्चा इतना अद्भुत क्यों है? और फिर गुंडा जल्दी से भाग जाता है, लेकिन वो कुछ कदम नहीं चला और उसे आदमी द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया और उसे दूर भेजने के लिए एक शॉट के बाद। हालांकि जब आदमी उसके कपड़े फाड़ता है तो डाकू का मुखौटा उतारता है और देखता है वो कातिल जिसने उसके बेटे को मारा है वह नहीं होता है। और फिर कंपनी में वापस आने पर ऊपर वाले लोग हैरान रह गए। आपकी निशानेबाजी बहुत सटीक है, आपने प्रशिक्षण क्यों लिया? आपके परिणाम औसत हैं। जीवन मरण की स्थिति में लोग आमतौर पर अधिक केंद्रित होते हैं और कार्यपालक अभियंता कुछ नहीं बोले। आखिरकार आदमी ने अपने साथियों को बचा लिया और नुकसान की भरपाई भी की। और फिर जिस तरह आदमी गुपचुप तरीके से जांच पड़ताल कर रहा था वो एस्कॉर्ट कंपनी का आदमी देखता है। फिर लुटेरों का एक और गिरोह आदमी के कैश ट्रक पर नजर रखता है और छोटी स्प्रे बंदूक से लुटेरा जेट एस्कॉर्ट वाहन का फ्रंट विंडशील्ड तोड़ देता है और काले रंग के साथ रियर व्यू मिरर भर देता है और सभी फायरिंग होल को प्लेट के साथ ब्लॉक करता है। और फिर कार में आंसू वाला धुआं इंजेक्ट किया जाता है और इससे ड्राइवर भ्रमित होता है और कार से बाहर निकलता है और आत्मसमर्पण करता है।
और इस समय डाकू ने सोचा कि वैन में 5 लाख कैश पहले से ही बैग में है, लेकिन कौन जाने जब उसने आदमी को देखा, वो अपनी नाक बंद करके उस धुएं से बाहर निकलता है और वो तुरंत गुंडों को देखता है। भाइयों, जल्दी भागो, गाड़ी में और ज्यादा पैसे नहीं हैं। फिर सभी भागने लगते हैं। वो क्या है? सभी तेजी से दौड़ो। और लुटेरे तुरंत घबरा गए और वो भागने लगते हैं। और फिर वापस जाने के बाद बॉस भ्रमित लगता है, क्योंकि लुटेरा सिर्फ पैसे गिराकर भाग गए। हाँ बॉस, उन्होंने यही किया, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? आप क्या देख रहे हो? और इस समय बॉस ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये छोटा एस्कॉर्ट अमेरिका भर में लिन ब्लैक एंड व्हाइट सभी का बॉस है, और बस बख्तरबंद वैन लूट ली जाती है और डरा हुआ डाकू वो आदमी के साथ पंगा लेता था। और वो जब भी मिलते हैं तो वो आदमी को बुलाते हैं, और अब आदमी एस्कॉर्ट कंपनी में आ गया है और उसका उद्देश्य पता लगाना है कि कंपनी का हेड कौन है, क्योंकि उसके बेटे को हथियारबंद वाहनों को लूटते लुटेरों में गड़बड़ में मारा था। और इस समय लुटेरों के गिरोह को अंदर के आदमी द्वारा प्रदान की गई खबर थी। मैं एक और बड़ा हाथ मारने की योजना बना रहा हूँ। और डकैती की पकड़ में एस्कॉर्ट कंपनी के 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले। और कारण क्यों आदमी पता नहीं लगा सका? उसे लुटेरों के इस गिरोह के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और इस आदमी की वजह से सभी सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना और उनकी सभी तैनाती और सभी सैन्य प्रशिक्षण फिर लुटेरे से विस्तृत योजना बनाते हैं और एक सावधानी पूर्वक योजना के बाद लूट के दिन तक प्रतीक्षा करते हैं। और कप्तान ने जानबूझकर आदमी की व्यवस्था की और अपने साथ एस्कॉर्ट मिशन पर ले जाता है। और वो जिसकी तलाश कर रहा था, उसने आदमी को पहली बार 2 बार देखा, और वो लुटेरों के खिलाफ बहुत अच्छा था और उसे डर है कि आदमी सब नष्ट कर देगा। और इस बार उसकी हरकतें देखकर उसने आदमी से कहा, इससे पहले कि आप कंपनी में जाएं, मैं अंदर और बाहर लुटेरों का सहयोग करता हूँ। और वैन की डकैती में प्लान सिर्फ ड्राइवर को मारने का था, लेकिन 2 नकद वाहक नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं चूक जाऊंगा और मैंने एक मासूम लड़के को मार डाला, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज के दिन हम तिजोरी लूटने जा रहे हैं। तुम ईमानदारी से मेरा सहयोग करोगे और यह पैसा तुम्हारे नहीं है। आपको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? क्या ये बेकार नहीं है? और इस समय आदमी बहुत शांत दिखता है, क्योंकि उसके दिल में खुशी की लहर है। हम तो ये तुम हो, इन कमीनों ने मेरे बेटे को मार डाला। यही रुको, जरा देखो मैं कैसा आदमी हूँ। मैं तुम्हें एक एक करके मार डालूंगा। और कैश ट्रक ड्राइवर मदद को बंद करता है, कैमरा और पोजीशनिंग भी। फिर कार को एक परित्यक्त गोदाम में ले जाता है। फिर कंपनी को बताता है कि कैमरा खराब हो गया है और उसे ठीक किया जा रहा है। और फिर सभी लुटेरे कार से बाहर निकलते हैं और वो अत्याधुनिक शरीर कवच पहनते हैं। और तृतीयक सिर पहने हुए आदमी अपने बेटे का बदला लेना चाहता है और उनके साथ सहयोग करने का नाटक करता है, लेकिन लुटेरा नेता अभी भी चिंतित है और वो आदमी के हाथों को बांधने के लिए एक केबल टाई का प्रयोग करते हैं। तुम ईमानदारी से यहाँ खड़े रहना और कोई चालाकी मत करना। और फिर अगला लुटेरा एस्कॉर्ट कार में छिप जाता है और फिर कप्तान कार को अंदर घुसा लेता है और कंपनी तिजोरी खोलता है और लूटने की योजना बनाते हैं। और तिजोरी में 300 मिलियन डॉलर होते हैं। और फिर कार रुकने के बाद लुटेरे तेजी से कार का दरवाजा खोलते हैं और सुरक्षा गार्डों ने इस समूह को देखा और स्वचालित स्टंगन से भरे हाथ। पुलिस छोटी पिस्टल से भी नहीं रोक सकती और सभी आज्ञाकारी होकर जमीन पर बैठ जाते हैं। और एक ही समय में अन्य लुटेरे कंट्रोल रूम में आते हैं और सुरक्षाकर्मी उन्हें देखते हैं और बंदूक तुरंत बाहर निकालते हैं और उन पर निशाना लगाते हैं। हालांकि दोनों पक्षों के बीच ताकत में असमानता है, लेकिन उन्नत हथियारों के साथ लुटेरे जल्द ही शरीर कवच से उन सबको मार देते हैं। और फिर बम को सुरक्षा द्वार पर स्थापित किया जाता है और एक धमाके के साथ सुरक्षा दरवाजे की पूरी लहर उड़ जाती है। और अब तक पूरा कैश बैंक लुटेरों द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया था। और आदमी देखता है कि वो सभी बैंक नोट्स ट्रांसफर करने पर ध्यान दे रहे हैं और वो अवसर लेता है और लुटेरे की बंदूक छीन लेता है और उसके टखने की ओर एक शॉट मारता है और फिर गला घोंटता है और डाकू की गर्दन को हिंसक रूप से तोड़ देता है। और फिर खंजर उठाता है और केबल टाई काट देता है और एक डाकू का सिर देखता है और अपने ऊपर कपड़े पहन लेता है और लुटेरे का वेश बनाकर आगे आता है। और फिर लुटेरे कहते हैं, तुम मुझ पर बंदूक तानते क्यों हो? तुम जल्दी करो और पैसे पैक करो। और नतीजा एक धमाका था और दूसरा स्नातक। इस समय आदमी ने अपना मोबाइल फोन चालू किया और एक बैग में रख दिया, फिर मुड़ा और इसे फिर से हल किया और 3 गुंडों को मारा। लेकिन जब वो उसका हेलमेट उतारता है, वो कप्तान कहाँ गया जो उनके बेटे का हत्यारा है। और इस समय सभी डाकू पर आदमी हमला करता है और केवल 3 लोग बचे हैं। और जैसे आदमी लुटेरों का सामना कर रहा था तो उसे बहुत गुस्सा भी आता है। कप्तान कमीने। और पीछे से अचानक हमला हुआ और आदमी को नीचे गिरा दिया गया। और ये देखकर कप्तान बहुत खुश होता है, यह आप क्या कर रहे हैं? और फिर आदमी उस कप्तान को देखता है और 3 लोग गाड़ी चलाते हैं। इसके बाद लुटेरों ने पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी
और पूर्व नियोजित मार्ग का अनुसरण किया और वो FBI के पीछा से छुटकारा पाते हैं। इसके बाद लुटेरे छोटी मोटरसाइकिलों पर स्विच करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं, लेकिन निशान वाले व्यक्ति ने अचानक चाकू निकाल लिया और उनके नेता को मार डाला। और फिर कप्तान ने पूछा, उसका खून क्यों बह रहा है? लेकिन कप्तान को एहसास हुआ कि नेतृत्व होने की संभावना है और उसे उसके द्वारा मारा गया था। तो दोनों का आदान प्रदान हुआ और जब दूसरी कार आती है तो कप्तान चुपचाप अपनी पिस्तौल निकाल लेता है और स्कारमैन से सावधान रहता है। अप्रत्याशित रूप से निशान वाला आदमी उससे एक कदम तेज है और बहुत चालाक भी है और वो आदमी कप्तान पर हमला करता है। हालांकि जब निशान आदमी चापलूसी से 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर ले जाता है और जब वो घर जाता है तो उसके बैग से एक सेल फोन बजने लगता है और आदमी उसे तुरंत ढूंढने लगता है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे खर्च करना है, और वो बाएं हाथ में एक फोन उठाता है और उसमें तुरंत छानबीन करने लगता है। क्या आपने ये पता लगाया है कि इसे कैसे खर्च किया जाए? थोड़ा बदमाश। फिर निशान वाले आदमी ने सिर घुमाकर देखा तो आदमी उस पर बंदूक तान कर बैठा था। क्या तुम्हें कुछ पैसा चाहिए? बस इसे ले लो और यह खत्म हो जाएगा। ज्यादा कठिन मत बनो, उसे नीचे फेंक दो। और आदमी एक लिफाफा देता है और आदमी ने इसे खोला और एक शव परीक्षण रिपोर्ट देखी और लड़के की तस्वीरें देखते समय वो अभी समझ गया उसने आदमी के बेटे को मार डाला था। इसके तुरंत बाद आदमी उसका पीछा करने लगा। हार्ट, लिवर, स्प्लीन, लंग और किडनी में एक एक गोली मारी गई थी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ज्यादा गुस्ताखी न करें। आप सबसे फिर मिलेंगे।